हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, अगर आप लोगों को मेरा वॉइस थोड़ा सा चेंज लगे तो माफ कर देना, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है। एंड अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन जियाओ को देखते हैं, जो काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो गया था, जिसको देखकर उसके साथ वाले लोग उसे संभालने लगते हैं। बट हम देखते हैं टैन जियाओ कहने लगा था मैं ठीक हूँ। और हम देखते हैं इतना कहते हुए वो आगे की तरफ उस गार्डियन स्पिरिट के आगे ग्रीट करते हुए कहने लगा था, सीनियर, मैं मास्टर टोंगटियांग का डिसाइपल हूँ। तो मैं होप करूंगा कि सीनियर आप मुझे ज्यूसियान पैलेस के अंदर जाने दोगे। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वो गार्डियन स्पिरिट स्माइल देते हुए कहने लगा था, क्या कहा तुम मेरे मास्टर के डिसाइपल हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एंशिएंट टाइम में जब ग्रेट बैटल हुआ था तब तुम कभी भी सो ही नहीं हुए। तो तुम्हें लगता है कि तुम जैसा कायर मास्टर टोंगटियांग का डिसाइपल होने के लायक है? तुम इतने ज्यादा वर्थ भी नहीं कि अब तुम ज्यूसियान पैलेस के अंदर भी कभी जा पाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो गार्डियन स्पिरिट काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए एक सोर्ड फॉर्मेशन बनाने लगे थे, जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल सोर्ड डायरेक्टली टैन जियाओ की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर हम देखते हैं टैन जियाओ अपने सुप्रीम ट्रेजर का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। और वो कहने लगता है, सीनियर आप ऐसा नहीं कर सकते। बट हम देखते हैं उसका शील्ड ज्यादा टाइम तक उस अटैक को रोक नहीं पाता। वो काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो गया था। इवन कि वो अटैक तो दूसरे लोगों की तरफ भी बढ़ने लगता है और वो सब लोग उससे बचने की कोशिशें कर रहे थे। ज्यादातर लोग तो पूरी तरीके से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और वहीं पे हम जीपेंग और उसके कुछ साथियों को देखते हैं जो भी इस अटैक को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं। अब ये सब कुछ देखकर यूक्यू काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है, मास्टर इवन की इमोर्टल एम्पर रिलम के 5th लेयर वाले मास्टर टैन जियाओ भी इसके अटैक को रोक नहीं पाए, जिसके पास में सुप्रीम ट्रेजर था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यूसियान पैलेस के अंदर जाना और इसके फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। हम में से कोई भी ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लेडी अपने मास्टर जीपेंग की तरफ देख रही थी। वहीं पे हम दूसरी तरफ मास्टर जीपेंग को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो पत्थरों को हटाते हुए बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बाहर की तरफ निकल गया था। और वो कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, क्योंकि ज्यूसियान पैलेस का गार्डियन स्पिरिट कोई नॉर्मल स्पिरिट तो नहीं है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। इवन कि हम सब लोग भी एक साथ में क्यों ना मिल जाएं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि हम ज्यूसियान पैलेस के अंदर जा पाएंगे। अब ये सुन के वहाँ पे यूक्यू कहने लगी थी, मास्टर इसका मतलब हम कभी भी ज्यूसियान पैलेस के अंदर नहीं जा पाएंगे। वैसे भी हमें आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ज्यादातर लोग तो हमारे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब भी सुन के हम देखते वहाँ पे जीपिंग भी कहने लगता है, तुम दोनों ने ठीक कहा, वैसे भी हम चाहकर भी अब कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसके अंदर जा पाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग उस जगह से जाने वाले थे, तभी आसमान की तरफ एक पोर्टल पूरी तरीके से ओपन होने लगता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा प्रेशर बाहर निकल रहा था, जिसको देखकर टैन जियाओ, जीपेंग सब लोग शॉक हो गए थे और वो सब लोग उसी पोर्टल की तरफ देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं पोर्टल के अंदर से आयुन, जियायुन, लिन फैंग, थंडर ड्रैगन, ले लॉन्ग और सब लोग बाहर की तरफ धीरे धीरे निकलने लगते हैं, जिसको देखकर दूसरी तरफ जीपेंग के डिसाइपल यूक्यू कहने लगती है, आखिरकार इतने ज्यादा इमोर्टल एम्पर रिलम के लोग इस जगह पे क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग भी हमारी तरह ज्यूसियान पैलेस के अंदर जाने के लिए आए हैं? इसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे हांसियान कहने लगता है, वैसे भी सिस्टर यूक्यू, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ज्यूसियान पैलेस के अंदर जाने के वर्दी भी है, क्योंकि भले ही ये लोग इमोर्टल एम्पर रिलम में है, बट इनके ऑरा को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी इस जगह पे इमोर्टल एम्पर रिलम के 4th लेयर से भी ज्यादा पावरफुल होगा। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ यूक्यू भी कहने लगती है, तुमने ठीक कहा हांसियान, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई एक भी इमोर्टल एम्पर रिलम के 6th लेयर या 5th लेयर पे होगा। अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम दूसरे लोगों को भी देखते हैं जो कि कहने लगते हैं, ऐसा लग रहा है कि इन सबको भी मरने की बहुत जल्दी है, इसीलिए ये लोग इतने ज्यादा कमजोर होकर भी इस जगह पे आ गए। वो सब लोग ऐसी बातें करके लिन फैंग उन लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जीपेंग थंडर ड्रैगन लेलोंग की तरफ ध्यान से देखने लगा था और वो कहने लगता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो कोई भी ड्रैगन है ये बहुत ही ज्यादा फैमिलियर है मुझसे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे जीपेंग डायरेक्टली थंडर ड्रैगन लेलोंग की तरफ ध्यान से देखने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम आयुन और जियायुन को देखते हैं, जो कि ज्यूसियान पैलेस की तरफ देखते हुए कहने लगी थी, फादर क्या ये सच में मास्टर टोंगटियांग का ज्यूसियान
पैलेस है जिसके अंदर हमें बहुत ही ज्यादा ट्रेजर मिलेगा। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सब कुछ कहते हुए आयुन अपने फादर की तरफ प्यार से देखने लगी थी। अब उनको देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे, तुम लोग कंफ्यूज मत हो, ये ही टोंगटियांग मास्टर का जूसियन पैलेस है, क्योंकि इसके अंदर से मैं उसके ऑरा को फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ पहले से ही। वे सब कुछ बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान तो काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो कहने लगता है इस पैलेस के चारों ओर तो कितने ज्यादा इमोर्टल एम्परर ग्रेड के सोर्ड हैं, अगर मैं इन सबको ले लूं तो मैं बहुत ही ज्यादा रिच हो जाऊंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान काफी ज्यादा खुश होते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, बट एकदम से दूसरी तरफ जूसियन पैलेस का वो गार्डियन स्पिरिट गुस्से में एक स्लैश अटैक मारता है, जो की काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से साउटियान की तरफ बढ़ने लगा था, जिसको देखकर साउटियान कहने लगता है सीनियर मुझे बचाइए, आपने कहा था कि आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग भी जेड बटरफ्लाई को बाहर निकालते हुए बहुत ही आसानी से उस अटैक को पूरी तरीके से रोक देते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा था। उस ऑरा की वजह से दूसरे लोग तो अच्छी तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और ऐसे खतरनाक ट्रेजर को देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। मास्टर जीपिंग कहने लगते हैं आखिरकार ये कैसा ट्रेजर है, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई सेलेस्टियल ट्रेजर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे दूसरे लोग भी शॉक हो गए थे और वो लोग बातें करने लगते हैं आखिरकार ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके पास में तो इतना ज्यादा खतरनाक और सुप्रीम ट्रेजर है और ये किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन के पास में तो हो ही नहीं सकता। क्या सच में ये लोग किसी पावरफुल एंशिएंट एम्परर के डिसेंडेंट होंगे? अब वो लोग ये सब कुछ बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग आगे की तरफ जा रहे थे और वो कहने लगते हैं आखिरकार तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो शांत हो जाना चाहिए। कहते हुए हम देखते हैं वो गार्डियन स्पिरिट के पीछे की तरफ जाते हुए कहने लगता है वैसे भी तुम्हारे मास्टर और मैंने एक साथ में ग्रेट दाव को अचीव किया था और तुम्हारे मास्टर तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ऐसे तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए। इतना कहते हुए वो आगे की तरफ जाने लगे थे जूसियन पैलेस के अंदर, बट हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे गार्डियन स्पिरिट थंडर ड्रैगन लेलोंग को पकड़ते हुए घुमाते हुए कहने लगा था फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे मास्टर को जानो या ना जानो, कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने थंडर ड्रैगन लेलोंग को दूर पटक दिया था, जिसको देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे आयुन और जियायुन तो हंसने लगी थी, बट एकदम से साउटियान जाते हुए थंडर ड्रैगन लेलोंग को उठाने लगता है। बट हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो कहने लगते हैं एंशिएंट टाइम में तुम्हारे मास्टर और मैं दोस्त के जैसे थे, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारे मास्टर जैसा हूँ और तुम मेरी डिसरेस्पेक्ट करो। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग गुस्से में आगे की तरफ बढ़ने लगे थे, बट हम देखते हैं साउटियान उन्हें रोकने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ ये सारी बातें सुन के हम देखते हैं टैन जाओ पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है क्या ये थंडर ड्रैगन कहीं पे क्यों थंडर ड्रैगन तो नहीं एंसिस्टल ड्रैगन वर्ल्ड से, क्योंकि टोंगटियांग मास्टर के साथ में तो सिर्फ थंडर ड्रैगन लेलोंग ही ग्रेट दाव को अचीव करने के लिए कल्टिवेशन किया करते थे। तो इसका मतलब क्या सच में ये वही हैं? बट इनकी कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा गिर चुकी है, जरूर एंशिएंट वार के बाद में ये सब कुछ हुआ होगा। अब ये सोचते हुए हम देखते वहाँ पे त्यान जाओ कुछ सोच रहा था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहने लगता है ब्रदर जी पेंग, तुम्हें पता है ना ये थंडर ड्रैगन लेलोंग है एंशिएंट आरा के, तो इनके पास में काफी ज्यादा ट्रेजर्स होंगे। वैसे भी अगर हमें वो जेड बटरफ्लाई मिल जाए तो हम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। वैसे भी मुझे नहीं लगता थंडर ड्रैगन लेलोंग की स्ट्रेंथ पहले जैसी है। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे जी पेंग अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से कहने लगा था ब्रदर त्यान जाओ, तुम्हें लगता है कि हम इसे हरा पाएंगे, क्योंकि इसके पास में तो बहुत ही ज्यादा इमोर्टल एम्परर्स भी हैं। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे त्यानजाओ कहने लगा था ब्रदर जी पेंग तुम चिंता मत करो, वैसे भी थंडर ड्रैगन लेलोंग की स्ट्रेंथ पहली जैसी नहीं है। और रही बात ये इमोर्टल एम्परर जो कि 3rd लेवल और 4th लेयर वाले हैं, इनको तो हम बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने इन दोनों को अच्छी तरीके से नोटिस कर लिया है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जीपेंग को देखते हैं जो कि कहने लगा था थंडर ड्रैगन लेलोंग को कैप्चर करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि हम जेड बटरफ्लाई को ले पाएंगे, क्योंकि दूसरे पावरफुल लोग तो उसके पीछे पड़ ही जाएंगे। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे त्यानजाओ कहने लगता है ब्रदर जीपेंग आप चिंता क्यों कर रहे हो, भले ही हम जेड बटरफ्लाई ना ले पाए, बट अगर हमने सीनियर ड्रैगन लेलोंग को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया
तो हमारी लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं यूक्यू कहने लगती है, मास्टर क्या हमें ऐसा करना चाहिए? जिसको सुन के हम देखते हैं जीपेंग कहने लगता है, ब्रदर थैंक जाओ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, वैसे भी मेरे अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है तो मुझे माफ कर देना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे जीपेंग उस जगह से जाने लगा था, जिसको देखकर त्यान जाओ कहने लगता है, ठीक है ब्रदर जीपेंग, और मैं होप करूंगा कि जब मैं थंडर ड्रैगन ले लूंगा को पूरी तरीके से कैप्चर करके सारे ट्रेजर ले लूंगा तब तुम बीच में नहीं पड़ोगे। अब इसकी ये सब कुछ बातें सुनने के बाद में भी हम देखते हैं जीपिंग ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो उस जगह से आगे की तरफ जाने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं जो कि गार्डन स्पिरिट की तरफ देखते हुए कहने लगे थे, जब तुम्हें अब पता चली गया है कि मैं तुम्हारे मास्टर का दोस्त हूँ तो मुझे आखिरकार अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या तुम्हें ऐसे मुझे डिसरेस्पेक्ट करना चाहिए? अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वो गार्डन स्पिरिट कहने लगा था, मैं ऐसा नहीं कर सकता, भले ही आप मेरे मास्टर के फ्रेंड ही क्यों ना हो, मेरे मास्टर के परमिशन के बिना इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग गुस्सा हो रहे थे। अभी उनके और साउटियान के ऊपर कोई स्पिरिचुअल सोर्स से अटैक कर देता है जिससे वो लोग काफी ज्यादा मुश्किल से बच पाते हैं क्योंकि किसी ने वो अटैक छुप के किया था। अब ये सब कुछ दूसरी तरफ लिन फैंग भी नोटिस कर लेता है। वहीं पे हम टैंग जियाओ को देखते हैं जो कि आगे की तरफ आ रहा था, जिसको देखकर साउटियान काफी ज्यादा भड़क गया था और वो कहने लगता है, आखिरकार तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम लोग इतने ज्यादा कायर कैसे हो सकते हो? मौके का फायदा उठाते हुए पीछे से हमारे ऊपर अटैक किया। इतना कहते हुए हम देखते हैं साउटियान काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वहीं पे हम टैंग जियाओ को देखते हैं जो कि अपने सोर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से स्पेस में काफी ज्यादा क्रैक्स आ गए थे और हम देखते हैं काफी ज्यादा स्पिरिचुअल सोर्ड निकलते हुए लिन फैंग उन सबकी तरफ अटैक करने लगते हैं। अब लिन फैंग की तरफ जितने भी सोर्ड बढ़ रहे थे उन्हें लिन फैंग बहुत ही आसानी से बैरियर बनाते हुए रोक लेता है। और वहीं पे हम दूसरे सोर्ड्स को भी देखते हैं जो कि साउटियान और थंडर ड्रैगन लेलोंग के पीछे पड़ गए थे, जिनसे बचते हुए वहाँ पे साउटियान तो बहुत ही ज्यादा भाग रहा था और वो कहने लगता है, थंडर ड्रैगन लेलोंग आपने मुझे कहा था ना आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे, देखिए ये कैसे अटैक कर रहा है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग भी कहने लगे थे, बेवकूफ ज्यादा बातें करना बंद करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने थंडर एनर्जी का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उस अटैक को रोक देते हैं, जिसके बाद में वो काफी ज्यादा इविल से स्माइल दे रहे थे। और वहीं पे साउटियान भी कहने लगता है, ओल्ड मैन क्या तुम थक गए? हिम्मत है तो और अटैक करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान टैंग जाओ का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा था, जिसको देखकर टैंग जाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने डिसाइपल के साथ में मिलते हुए एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर बाहर की तरफ आने लगा था, जिसको देखकर यूसियन पैलेस का वो स्पिरिट गार्डियन भी कुछ टाइम के लिए अंदर की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो एक इमोर्टल एम्परर ग्रेड के पीक का ट्रेजर था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है इस यूनिवर्स के अंदर। मतलब कि अभी लिन फैंग ये लोग जिस यूनिवर्स में हैं उस यूनिवर्स के अंदर। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं जो कि उस ट्रेजर को देखते हुए उसके अटैक को रोकने के लिए तैयार हो गए थे। दूसरी तरफ तानजाओ उससे अटैक कर देता है, बट हम देखते हैं एकदम से बीच में लिन फैंग आ गया था और वो कहने लगता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत। और हम देखते हैं वो अपने उस सुप्रीम ट्रेजर को बाहर निकालता है, जिसका यूज करते हुए वो बहुत ही आसानी से तानजाओ के ट्रेजर को ब्रेक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उस ओरा को देखकर तानजाओ और वो लोग पूरी तरीके से डर गए थे। इवन की टैंग जाओ तो इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो गया था, जहाँ पे वो कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक सुप्रीम ग्रेड के हाई लेवल का ट्रेजर है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो डर गया था और वो कहने लगता है, इस जगह से निकलो। ये कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे वॉइड स्पेस को क्रिएट करते हुए उससे भागने लगा था अपने डिसाइपल्स के साथ में। और वो सोचने लगता है, आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने किससे पंगा ले लिया, इस बार हम बहुत ही ज्यादा बुरे फंस गए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो स्पीड में भागने लगा था, बट एकदम से गॉडेस नांगो उनके आगे आ जाती है और हम देखते हैं वो कहने लगी थी, तुम मेरे लोगों के ऊपर अटैक करके इतनी आसानी से यहाँ से भागने की सोच रहे हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं गॉडेस नांगो बहुत ही आसानी से अपने डोमेन को उस जगह पे फैला देती हैं और वो तीनों उसके अंदर फंस गए थे। उनमें से एक कहने लगता है, मास्टर आखिरकार ये क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ हम गॉडेस नांगो को देखते हैं जो कहने लगी थी, अब तुम लोग नहीं बच सकते। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।